जय सिया राम जी की नमस्कार। आज का यह सुंदर कार्यक्रम होलिका दहन पे क्या करें। होलिका दहन के समय अचूक टोटकों की बात करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है होलिका दहन एक अद्वितीय ऐसा कार्य है जिसमें कार्य करने से, कोई तंत्र टोटके छोटे छोटे उपाय करने से जीवन में स्थिरता आती है। शास्त्रों में कहा गया है होली में तंत्र टोटके यदि पूर्ण आस्था, पूरे आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे, यदि आप मानसिक अवरोध में हैं, मानसिक उद्विग्नता है या मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, तब होलिका दहन के समय कौन सा टोटका आपके मन को प्रसन्न करने वाला होगा, मन को स्थिरता देने वाला होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम इस पे भी बात करेंगे। यदि जीवन में धन का अभाव हो रहा है, अभाव चल रहा है, तो होलिका दहन के समय क्या करने से धन से संबंधित स्थितियां अच्छी होती हैं, मतलब माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक प्राप्त होगी। इस उपाय को ज़रूर करिएगा, देखिएगा, आजमाइएगा। निश्चित रूप से यदि पूर्ण आस्था विश्वास से करेंगे तो ज़रूर आपको यह सब चीज़ें प्राप्त होंगी। हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में। यदि आप रोग के ताने बाने में बंध गए हैं, ग्रसित हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तब होलिका दहन के समय कौन सा टोटका आपके लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं मित्र, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेखजे गुरौ जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवेत्। यदि आपकी भावना, आस्था, विश्वास इस पे नहीं है तो बिल्कुल मत करिएगा, यह कार्यक्रम आपके लिए है भी नहीं। लेकिन आप पूरे आस्था के साथ करेंगे तो ज़रूर इसका पुण्य प्राप्त होगा। आपके परिवार में अचानक कोई विपदा आ जा रही है, बार बार आ जा रही है, महीने 2 महीने 4 महीने में घर में ऐसी परिस्थितियां बन जा रही हैं कि धन भी खर्च हो रहा है और बहुत मन प्रताड़ित हो रहा है, परिवार बिखरने की स्थितियों में दिख रहा है, तब क्या करें। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या करें, अपने बच्चों की विद्या के लिए क्या करें, अपने पति के आयु के लिए क्या करें और अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं और इसे करके, आजमा के, समझ के देखिएगा। निश्चित रूप से होलिका का यह पुण्य आपके जीवन में वह सब कुछ देगा जो आपने मन में ठान करके होलिका माता के सामने आंचल फैला के गई हैं, या आप अपने मन में मान के होलिका के पास गए हैं। देखिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि होलिका दहन एक विशेष मुहूर्त है और इस मुहूर्त में यदि होलिका जले तो उस समय जिसके मन में जो चीज़ें होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए पूरे आदर के साथ, पूरी आस्था के साथ होलिका दहन में आप जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है,
तब होलिका दहन में वह कौन सी चीज़ है जो आप पूरी श्रद्धा के साथ डालने जा रहे हैं, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का वास हो। देखिए 7 कौड़ी ले लीजिएगा, राइट हैंड में मुष्टिका में लीजिएगा। पहला काम करिएगा, अपने परिवार के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से 3-3 बार घुमा लीजिएगा। एक लाल रेशमी रंग का कपड़ा, चमकीला कपड़ा में उसमें बांध लीजिएगा कौड़िया को। होलिका दहन के समय जब जाएं तो 7 परिक्रमा होली की लगा करके आप उस होलिका में उसे जहाँ से परिक्रमा शुरू किए हैं वहीं पे आके, हो सके तो पूरब की ओर मुख रहे तो ज़्यादा उत्तम है। पूर्व का मतलब जिधर से सूर्योदय निकलता है उससे थोड़ा सा एंगल टेढ़ा करके आप पूरब समझ सकते हैं। तो आप होलिका में फेंक दें। फेंकते ही आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है ना, क्योंकि मन मस्तिष्क जब मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कोई उपाय धन नहीं बरसाता, आपके मन मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग कर देता है, बुद्धि बल को तेज कर देता है। इससे आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं गंभीर और जटिल बीमारियों में यदि आप फंसे हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि जीवन में सबसे उत्तम धन स्वास्थ्य ही है। अगर स्वास्थ्य अस्थिर है, डॉक्टर के पास आप जा ही रहे होंगे, लेकिन एक टोटका करने में क्या हर्ज है, करके तो देखिएगा ना। यह टोटका निश्चित रूप से डॉक्टर को भगवान बना देगा, आपके वैद्य को भगवान बना देगा। क्योंकि डॉक्टर भी तो कहते हैं ना कि हम तो दवा देते हैं, स्वास्थ्य तो ऊपर वाला अच्छा करता है। कई बार दवाइयाँ डॉक्टर अच्छी देते हैं, उसका रिएक्शन हो जाता है, ये तुम्हारा भाग्य है। तो भाग्य प्रबल बनाने के लिए क्या करें, एक नारियल ले लें, नारियल को काले कपड़े में लपेट लें और उस बीमार व्यक्ति को होलिका दहन के स्थान पे ले जाएं। नहीं जा सकता है, कोई बात नहीं, आप खुद उसके परिवार के मुखिया या परिवार का कोई भी ब्लड से संबंधित व्यक्ति उसके सर से एंटी क्लॉक उल्टा हुआ नारियल घुमा ले। होलिका दहन के बाद 11 परिक्रमा उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इसका स्वास्थ्य उत्तम हो उसका नाम लें, और इस व्यक्ति का हमारा जो भी आपका संबंध है उनका नाम लेते हुए 11 परिक्रमा आप करके नारियल को होलिका में फेंक दें। एक चीज़ अप्रत्याशित होगी, जल वाला नारियल होना चाहिए। जैसे ही नारियल का विस्फोट होगा, भम, स्वास्थ्य में निश्चित रूप से धीरे धीरे लेकिन स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा। पूरे विश्वास के साथ करें। यदि आपका बच्चा जो पढ़ने में कुछ कमज़ोर है या बहुत चंचल हो गया है, खेलने में बहुत जो रुचि ले रहा है, और खेल भी वैसे उल्टे पलटे, बहुत तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि माता पिता बच्चे के पीछे तो मेहनत करते ही हैं, सबके माता पिता करते हैं, और निश्चित रूप से बच्चे जो है जिद्दी भी होते हैं, वो जो चीज़ देख लेते हैं वही करना प्रारंभ करते हैं। तो अपने बच्चे को मन के मुताबिक कैसे ढालें, एक टोटका करके देखिएगा, आजमाइएगा। अपने बच्चे को होलिका दहन के स्थान पे ले जाइएगा और ले जा कर के 7 कंडे गाय का उपला छोटा छोटा उसमें छेद हुआ होगा, उसे अपने बच्चे के सर से क्लॉकवाइज घुमा करके 7 परिक्रमा बच्चे से करवाइएगा। जितनी परिक्रमा हो उतनी बार उसके सर से क्लॉकवाइज घुमाइएगा। होलिका माता हमारे बच्चे के मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विद्या
आरोग्यता का महावरदान दें, ऐसा स्मरण करके होलिका में उछाल दें। उछालते ही बच्चे के मन मस्तिष्क में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, उनकी बातों को मानेगा, उनके अनुसार कार्य करेगा। यदि प्रेमी जन हैं, वैवाहिक जीवन अस्थिर चल रहा है, बहुत समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि एक चीज़ नोट करिएगा, गृहस्थ जीवन जो है ना, उसकी गाड़ी के 2 पहिया हैं और एक पहिया अगर जरा सा भी दिक्कत में है तो गृहस्थ आश्रम में आग लग जाती है, गृहस्थ आश्रम तहस नहस हो जाता है। धन, पैसा, वैभव, घर, परिवार, वाहन कुछ नहीं काम आता, अपने को खोने की इच्छा कहती है। ऐसा सबके साथ होता होगा जिनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित है। तो आप एक बार मेरा यह उपाय करके तो देखें ना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों अगर हैं तो दोनों जाएं, दोनों में अगर एक साथ रह रहे हैं, कुछ बातें अभी भी मानते हैं तो दोनों लोग साथ में जाएं। होलिका माता की परिक्रमा लगाएं 11, और साथ ही साथ आप जो है कमल गट्टा ले लीजिएगा। कमल गट्टे काले काले होते हैं। 7 कमल गट्टा अपने नाम का, 7 कमल गट्टा अपने जीवन साथी के नाम का। 7 परिक्रमा लगा के अपने जीवन साथी के मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो आपके खिलाफ तमाम बाधाएं आ रही हैं, जो आपके जीवन में एक तरह से बाधाएं, जिनको कहो कि अप्रत्याशित चीज़ें अनावश्यक ही आ जा रही हैं, अविश्वास आ रहा है, छल आ रहा है, कपट आ रहा है, उसका स्मरण करते हुए प्रेम को बढ़ाने के लिए वह 7 डाल दीजिए। अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो 14 ले लेगा, दोनों के नाम का डाल देगा। देखिएगा जीवन में खुशियां आएंगी। ऐसे बहुत सारे जो टोटके हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, तो आप एक काम करिएगा, कोई टोटका चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दीजिएगा, हम ज़रूर वह सुंदर टोटका देंगे। और ये टोटका पूरे विश्वास के साथ करना है। यदि आप इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं मानते तो एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम आपके लिए नहीं है, आप मत देखें, लेकिन विश्वास के साथ करके देखिएगा। विनोद भारद्वाज को याद करोगे और बहुत आशीर्वाद दोगे, बहुत प्रेम करोगे। आप लोग अगर कोई टोटका लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइएगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, उसके लिए भी कमेंट करके हमें सूचित करिएगा। हम आपके कमेंट के इंतज़ार में हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करिएगा, क्योंकि पुण्य तो बांटने से ही बढ़ता है ना, खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। तो ज़रूर शेयर करेंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय सिया राम जी की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।